अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान को वाइट वॉश हो चुका है। 3 मैचों की सीरीज जो है वो 3-0 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली है। तकरीबन 1996 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने 26-27 सालों के अंदर कोई टेस्ट मैच ड्रॉ भी नहीं किया है। और हमारे डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ साहब और कप्तान जो हैं वो शान मसूद साहब किसी किस्म के कोई सीरियस नहीं ले रहे मामलात को, और पाकिस्तानियों के जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए। पूरी टीम ने पाकिस्तान को जलील करवाया। डायरेक्टर क्रिकेट जो है वो ये कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा साबित हुआ है। वो ना अपनी गलती मान रहे हैं, ना ही इस बात को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या उसके मूड के अंदर नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। उन्होंने कहा कि हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन टीम ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली है। ज़रा मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेली है या ख़राब क्रिकेट खेली है। मोहम्मद हफीज़ की नज़र में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है और पाकिस्तान को जो है वो इस सीरीज़ से जो है वो फ़ायदा हुआ है। 6ठे नंबर पर पाकिस्तानी टीम है। अब देखते हैं कि जब रिजल्ट आता है, ये जब रैंकिंग जो है वो अपडेट होगी बुध वाले रोज़, उसके बाद जो है वो पाकिस्तानी टीम का नंबर जो है वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होगा। 3-0 की जो सीरीज़ है उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो क्या होगी। ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर आ गया है और उसने इंडिया को पहली पोजीशन से हटा दिया है। मोहम्मद हफीज़ का बयान जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है। वो इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तानी टीम ने जो है वो इस सीरीज़ के अंदर कुछ गंवाया है। उन्होंने कहा है पाकिस्तानी टीम ने इस सीरीज़ के अंदर बहुत कुछ गेन किया है। हाँ, मैं मानता हूँ उसने एक हमारा आमिर जमाल जैसा ऑलराउंडर हमको सामने आया है, और ऑलराउंडर के तौर पर आमिर जमाल जो है क्या वो वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूं कि उसको वर्ल्ड कप की टीम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वसीम जूनियर का रास्ता जो है वो बंद होता हुआ नजर आएगा या फिर जमान खान को ड्रॉप करना पड़ेगा। आमिर जमाल ने बैटिंग भी की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, बॉलिंग भी की है, लेकिन वो वर्ल्ड कप की टीम के अंदर नहीं है। पहले ही बयान दे दिया है सब लोगों ने, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं उन्होंने बोल दिया है कि हमको टेस्ट मैच का बॉलर मिल गया है। टेस्ट मैच कोई खेलने को पाकिस्तान को तैयार ही नहीं है, खास तौर पर बॉलर। और अगर कोई बॉलर खेल रहा है, मुसलसल भाग रहा है और विकेटें भी ले रहा है, रन्स भी बना रहा है, तो उन्होंने बोल दिया है कि ये टेस्ट फॉर्मेट का है। और इसको जो है वो अब इस तरह की बातें करके, इस तरह के बयान देने के बाद ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि इस टेस्ट फॉर्मेट का खिलाड़ी है और इसको जो है वनडे या फिर T20 के अंदर जो है वो शामिल नहीं किया जाएगा। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने ऑस्ट्रेलिया में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में कौमी टीम के वाइट वॉश का दिफा किया है। वो दिफा में सामने आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली है। मुझे ज़रा बताएं, वाइट वॉश के बाद अच्छी क्रिकेट की क्या मिसाल होती है, क्या अच्छी क्रिकेट होती है? ज़रा मुझे कुछ समझाए कि शायद मेरी गलत फहमी है या मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं समझने से कासिर हूँ कि अच्छी क्रिकेट क्या होती है जब आप वाइट वॉश का शिकार हों। उसमें क्या ऐसी चीज़ है जो अच्छाई की सामने आए। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लम्हात थे जिससे कौमी टीम फ़ायदा ना उठा सकी, जबकि मेलबर्न टेस्ट में कैचेस ड्रॉप होने की वजह से शिकस्त हुई है। उन्होंने कहा कि बैट्समैन बिल्कुल सही चल रहे थे, हमारे बॉलर्स तो चल ही रहे थे बेहतरीन, सिर्फ कैचेस अगर ड्रॉप नहीं होते तो पाकिस्तान ये सीरीज़ या तो जीत जाता या फिर ड्रॉ करने में कामयाब होता, लेकिन पाकिस्तान के अगर कैचेस नहीं छूटते। उन्होंने बोला कि ना बैटिंग का मसला है, ना बॉलिंग का मसला है, फील्डिंग का ये मसला है जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम जो है ये मैच हारी है, ये तीनों मैचेस हारी है। उन्होंने अपने ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं ली, सईद अजमल को भी उन्होंने बचाया है, उमर गुल को भी उन्होंने बचा लिया है, और सारा नज़ला वो जो गोरा है जो टीम का फील्डिंग कोच है उसके ऊपर गिरा दिया है। और उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ है, और निकट्टू कप्तान जो है उसके बारे में उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं बोला कि अगर कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, एक शख्स ने 4-4, 3-3, 4-4, 5-5 कैचेस ड्रॉप किए हैं तो उसकी फील्ड पोजीशन क्यों चेंज नहीं की। ये बारीकियों वाली बातें जो हैं, क्योंकि हफीज़ से कोई सवाल करने वाला था ही नहीं, सारा पेड मीडिया वहाँ पर बैठा हुआ है और सारे वही हफीज़ जो है वो जाने से पहले उनको व्हाट्सएप कर देते हैं कि ये वाला सवाल करना है, ये वाला सवाल नहीं करना है। वही सवाल हुए, वही जवाब हुए, और आपस की अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस
ज़बरदस्त इख्तिताम पजीर हुई। ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है या प्रेस जो है वो इतनी इन चीज़ों के अंदर नहीं घुसता। अपनी टीम के और अपने कप्तानों से वो मुख्तलिफ सवाल करते हैं, हर एंगल से सवाल करते हैं, लेकिन दूसरी टीम को बोलते हैं कि भाई उनके लोग बैठे हुए हैं, यही सवाल करें। और उनको नहीं पता, शायद ये वाली बात पता है कि पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी, वो सारे पेड हैं। उन सबको बताया गया है कि कौन कौन सा सवाल करना, कौन कौन सी बात करना, कौन कौन सी बात नहीं करना। वो सारे अपना TADA कंप्लीट करने के बाद इख्तिताम के ऊपर किसी ने चुपता हुआ सवाल नहीं किया कि हफीज साहब क्या किसी खिलाड़ी की टेक्निक के ऊपर आपने बात की है? बाबर आजम मुसलसल आउट हो रहा है, एक ही तरीके से आउट हो रहा है, उसकी टेक्निक के ऊपर आपने दुरुस्त करने की कोशिश की है? सलमान अली आगा को 150 के बाद क्या हो गया? सऊद शकील क्यों रन नहीं कर रहा? इमामुल हक जो है वो लेट इनिंग क्यों स्टार्ट कर रहा है और वो ज़्यादा बॉलें क्यों खेल रहा है? अब्दुल्ला शफीक को क्या हो गया है, क्यों रन्स नहीं कर रहा? ये सवाल किसी ने नहीं किया, ना ही हफीज़ ने इस बात का जवाब दिया। उनकी नज़र में सब कुछ अच्छा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पाकिस्तानी टीम जो है वो वाइट वॉश का शिकार हुई है और बेहतरीन वाली चैन की बांसुरी बजाते हुए हफीज़ साहब नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो पाकिस्तान जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो इस सीरीज़ का रिजल्ट जो है वो दूसरा होता। दौरे में गलतियां भी हुई हैं जिसे दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दौरे के दौरान गलतियां दुरुस्त नहीं हो सकती। अब दौरा ख़त्म हो गया है, अब दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 7 या 8 महीने के बाद जो है वो टेस्ट सीरीज़ होगी। उस दौरान जो है हम लोग जो है वो चीज़ें दुरुस्त कर लेंगे और T20 खेलते हुए हम टेस्ट की गलतियां जो हैं वो दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और हराम है जो दौरे के दौरान जो है वो गलतियां अगर हो रही हैं उसको उसी वक्त दुरुस्त नहीं करना है। अब दौरा ख़त्म हो गया है और गलतियां हुई हैं, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है और उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वह हफीज़ ने कहा, हफीज़ साहब जो है वो ICC को मशवरा एक बार फिर देते हुए नज़र आ रहे हैं। हफीज़ को पहले ही पट्टा डालने का ICC ने हुक्म दिया था कि इसको अपने घर के अंदर बांधें, आम शहरियों के अंदर ना छोड़ें, ये काट लेता है। और अब ये अपनी टीम को भी काट रहा है और खिलाड़ी भी इससे नाराज़ हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है वो काम शुरू हो चुका है। ये जो है वो अब ICC को भी काटने लगा है। पहले PCB को वैसे ही काट चुका है और PCB इसके काटने के बाद इसको दोबारा इस ओहदे के ऊपर लेकर आए हैं। पट्टा अभी तक नहीं डाला है हफीज़ को, जिसकी वजह से वो ICC को टेस्ट क्रिकेट के लिए एक तजवीज़ दे रहे हैं। खिलाड़ियों को एक भारी अमाउंट मिलता है, लेकिन हफीज़ बोल रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को जिनकी परफॉर्मेंस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 0/0 है, इनको और पैसे दिए जाएं, इनकी फ़ीस तकरीबन डबल की जाए। शायद ये उस वक्त जो है उसके बाद जो है ये कारकर्दगी दिखाना शुरू करेंगे। हफीज़ ने क्या तजवीज़ दी है, ज़रा आप गौर से सुनिएगा। हफीज़ ने ICC को टेस्ट क्रिकेट के लिए एक तजवीज़ दी है। ICC तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के लिए एक स्टैंडर्ड टेस्ट फीस लेकर आए, तमाम टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों को फीस बराबर मिले, चाहे वो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया का हो या किसी दूसरे मुल्क का। एक स्टैंडर्ड फीस होनी चाहिए जो खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। खिलाड़ियों को मैच फीस वैसे ही मिलती है, लाखों की तादाद में मिलती है, और जब लाख लेकर ये लोग खिलाड़ी इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो इनको करोड़ दे दिया जाए तो शायद इनकी परफॉर्मेंस जो है, ये बहुत अच्छी तजवीज़ हफीज़ साहब ने दी है। और इनके साथ साथ खिलाड़ियों के साथ साथ इनकी अपनी फ़ीस भी शायद बढ़ जाए। और इन्होंने समझ में नहीं आ रहा कि क्या ऐसी बात की है, कारकर्दगी जो है वो सिफर है और उनके फीस के अंदर जो है वो डबल करने का मुतालबा किया जा रहा है हफीज़ की जानिब से। और मुतालबा किससे कर रहे हैं? ICC से। ज़रा इनकी अपनी सोच देखें, इनका दिमाग देखें, कौन से आसमान के ऊपर इनका दिमाग है। उन्होंने बाबर आजम से मुतालिक भी सवाल किए और हफीज़ का कहना था बाबर आजम को आराम दिया जा सकता है। अच्छा, मज़े की बात की है, उनको आराम देने से पहले सोचना होगा कि वो खुद क्या चाहते हैं। अब एक खिलाड़ी है जिसके ऊपर काम का बोझ भी है, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहा है, हर लीग्स वो खेलता हुआ नज़र आ रहा है, घर बिल्कुल नहीं सोता, वो बाहर मुसलसल होटलों के अंदर सो रहा होता है, किसी किस्म का कोई आराम नहीं है। और वो कह रहे हैं कि खिलाड़ी को हम लोग जो है जो फैसला करते हैं टीम मैनेजमेंट मिलकर, वो खिलाड़ी से पूछेगी कि भाईजान आपको आराम करना है या नहीं करना। क्योंकि शाहिन आफरीदी ने आराम मांगा था, उन्होंने कहा कि ये वाली बात बिल्कुल गलत है कि T20 सीरीज़ की वजह से शाहिन आफरीदी को एक झूठ बोला है मोहम्मद हफीज़ ने, और इसके अंदर जो है ये वाली दरोगोई की बात की है। हफीज़ ने ये वाली बात बिल्कुल गलत की है। उन्होंने कहा कि शाहिन आफरीदी ने उनसे आराम कर मांगा था, उन्होंने कहा था कि उनको कुछ रेस्ट चाहिए और उसको हमने रेस्ट दिया। अब बाबर आजम से हम पूछेंगे कि बाबर आजम क्या चाहता है। अगर बाबर आजम को लगता है कि उन्हें किसी जगह मदद दे सकते हैं तो हम मदद भी देंगे,
बाबर आजम चाहेगा तो हम उसकी बात मानेंगे, नहीं चाहेगा तो हम उसकी बात नहीं मानेंगे। सीधा सीधा यही वाली बात है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जो है वो बाबर आजम जब दिल चाहे खेले, जैसी भी परफॉर्मेंस हो बाबर आजम खेले, उसको कोई ड्रॉप नहीं करेगा। अगर उसको ड्रॉप करना है या दूसरे मायनों में आप ये कह लें कि आराम देना है, तो हम बाबर आजम से पूछेंगे भाईजान, हाथ जोड़कर आपसे पूछ रहे हैं, आपको हम ड्रॉप कर दें या नहीं, क्योंकि आप तो क्रिकेट के गॉड हो, आपके अलावा कोई पाकिस्तान के अंदर स्टार नहीं है और पाकिस्तान का स्टार बनने ही नहीं दिया गया, तो फिर हमने आपको ही चुनना है। और आप ज़रा सा प्लीज़ ये वाली बात बता दें, पूरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाँव में गिरेगा बाबर आजम के, और मैनेजमेंट जो है वो पूरी गिरेगी और उनसे पूछेगी कि भाईजान आपको ड्रॉप कर सकते हैं हम लोग या नहीं। वो अगर मना कर देगा तो नहीं करेंगे। टीम डायरेक्टर ने मजीद कहा कि किसी खिलाड़ी की टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए भी कोई खिलाड़ी टेक्निक को बेहतर बनाने के लिए भी बात कर सकता है। हफीज़ ने कहा कि मैं देख रहा हूं खिलाड़ी किस तरह गलती कर रहे हैं, आउट हो रहे हैं, खिलाड़ी को चाहिए कि मेरे पास आए और अपनी टेक्निक बेहतर बनाने के लिए मुझसे बात करे। जब तक वो मुझसे बात नहीं करेगा, भाड़ में गई पाकिस्तानी टीम, जिस तरह आउट हो रही है हो, खिलाड़ी की टेक्निक बेहतर उस वक्त होगी जब खिलाड़ी खुद मेरे पास आकर मुझसे बात करेगा। मैं किसी को खुद से नहीं बताऊंगा, मैं 40 लाख रुपए तनख्वाह लूंगा, लेकिन जब तक खिलाड़ी जो है मुझसे मेरे पास नहीं आएगा टेक्निक की बात करने के लिए, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। ना ही पूरे टूर के अंदर मैं, बेशक अब्दुल्ला शफीक फेल होता रहे, सऊद शकील फेल होता रहे, मैं उसकी टेक्निक सही नहीं करूंगा जब तक वो खुद मुझसे नहीं कहेगा। उन्होंने कहा कि बाबर आजम की मेहनती खिलाड़ी है, प्रैक्टिस भरपूर करता है और उनको एक बड़ी इनिंग की ज़रूरत है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। बाबर आजम के ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग प्रेशर भी डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ बातें भी लोग करते हैं। बैट पैच हर किसी खिलाड़ी के ऊपर आता है, ये कोई ऐसा वो नहीं है। लेकिन जो लोग, बहुत सारे फैंस जो हैं बाबर आजम के, शायद इस बात से मुझसे नाराज़ हो जाएं कि किंग जो कहते हैं आप बाबर आजम को, तो किंग की क्या इस्लाह है, ज़रा मुझे कोई ये बता दे कि किंग किस खिलाड़ी को कहते हैं। एक खिलाड़ी जो मुसलसल एशिया के अंदर रन्स कर रहा है, बाहर जाकर वो एक्सपोज हो जाता है, तो क्या वो किंग कहलाएगा या नहीं? किंग कौन होता है? क्या वो पूरी दुनिया के तमाम टीमों के खिलाफ जब तक सेंचुरी नहीं मार ले, पूरी दुनिया में हर ग्राउंड के ऊपर सेंचुरी ना मार ले, या हर ग्राउंड के ऊपर जो है उसका स्ट्राइक रेट, उसकी एवरेज, उसकी जो है कारकर्दगी बेहतरीन ना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का टूर करे, चाहे वो इंग्लैंड का टूर करे, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ का करे, जनूबी अफ्रीका का करे, वो तमाम जगह ऐसे ही खेले जैसे एशिया के अंदर खेलता है, उसको किंग माना जाता है। और आजकल के दौर के अंदर विराट कोहली इन तमाम तर चीज़ों को पूरा करता है। पहले दौर के अंदर ब्रायन लारा एक ऐसा खिलाड़ी था जो कहीं भी चला जाए वो हमेशा एक ही तरीके से खेलता था और हर जगह उसने सेंचुरियां बनाई थी। सचिन तेंदुलकर के बारे में भी वाली बात की जा सकती है कि वो भी एक तरह से हर तरह की पिचेस के ऊपर कारकर्दगी दिखा सकते थे। क्या बाबर आजम के बारे में ऐसी बात कोई कर सकता है? एक सेंचुरी है उनकी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के टूर के अंदर, उसके अलावा किसी किस्म की। साउथ अफ्रीका के अंदर उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, इंग्लैंड के अंदर कैसी है, क्या वो किंग कहलवाने की पोजीशन के अंदर हैं या नहीं? ज़रा इस बारे में ज़रा मेरी कोई मेरी राय से इत्तेफाक करे या ना करे, लेकिन मेरी ये गलत फहमी दूर कर दे कि क्या बाबर आजम किंग कहलाने का लायक है या नहीं। एक बड़ी इनिंग्स बाबर आजम को यकीनी तौर पर खेलनी है जिसकी वजह से उसका एतमाद बहाल हो सकता है, लेकिन जब एक बंदा हर मैच खेलेगा, इतना वर्कलोड होगा, तो फिर बाबर आजम जो है वो इंसान है, कोई पेंटियम कंप्यूटर नहीं है या फिर कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है कि वो हर दफ़ा जो है वो उसी तरह खेलता रहेगा। जज्बात भी होते हैं, इंसान डाउन भी होता है ज़हनी तौर पर, बहुत सी चीज़ें होती हैं। बैट पैच हर खिलाड़ी के ऊपर आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब खिलाड़ी है, बेहतरीन पाकिस्तान का इस वक्त माना हुआ खिलाड़ी है, इस जैसा कोई बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसको इंसानों की तरह यूज़ करो। शाहिन शाह अफरीदी को हमने खिलाकर इंजर्ड किया, जैसे वो वापस आया उसके बाद वो मुसलसल खेल रहा है, अब जाकर उसको नाम मिला है। नसीम शाह को मुसलसल खिलाया जब तक वो अनफिट नहीं हुआ, और जो खिलाड़ी लानत देकर चले जाए, आपको मना कर दे, आपसे बदतमीजी कर ले। अच्छा, वहाब रियाज क्या कह रहे हैं कि हाँ, शाहनवाज धानी को जो है हमने कहा कि तुम प्रैक्टिस करो और मैचेस खेलो और नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अंदर जाकर तुम अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करो, तो उसने मना कर दिया साफ अल्फाज के अंदर कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी और भी चीज़ें हैं। ये बदतमीजी कहलाएगी। लेकिन हारिस रऊफ ने वहाब रियाज को थप्पड़ मारकर बोला कि तुम जो हो, मैं टेस्ट सीरीज नहीं खेलूंगा, मैं सिर्फ T20 खेलूंगा, वो बदतमीजी नहीं है।
शाहनवाज धानी इससे आसान अल्फाज के अंदर बात करे तो वो बदतमीज़ी कहलाएगी, वो रवैया गलत होगा। लेकिन हारिस रऊफ़ अगर इस तरह कर दे तो वो T20 टीम के अंदर वापस आएगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ये एक पंजाबी इज़म की एक वाज़ेह मिसाल है जो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा कि सिंध और पंजाब के खिलाड़ियों के साथ क्या कुछ किया जाता है, क्यों पंजाब की लॉबी जो है, मैं पंजाबी सूबाइयत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये वाली बात कर रहा हूं कि एक सूबे से लोगों को इतना ज़्यादा क्यों नवाजा जाता है। अगली वीडियो जो आएगी वो डिटेल के अंदर इस बारे में बात होगी। अच्छा, हफीज़ की बात हो रही थी। हफीज़ का कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी ने मुझसे आराम की बात की और आराम मांगा, उनको वर्कलोड की वजह से आराम दिया। हम नहीं चाहते कि शाहीन वर्कलोड की वजह से किसी इंजरी का शिकार हो। इंजरी के बाद वापसी पर शाहीन पर बहुत बड़ा लोड पड़ा। उन्होंने कहा कि ये तासुर गलत है कि यह फला फला, नसीम शाह इंजरी का शिकार है, ऐसा नहीं है कोई टीम से वो नहीं है तो टीम नहीं चलेगी। बहरहाल पाकिस्तानी टीम जो है मुसलसल गलतियां कर रही है और गलतियों को सुधारने का कोई मौका जो है वो सामने नहीं आ रहा है। एक गोरा अगर आपके पास आता है बैटिंग कोच तो वो उसको हमने देख लिया एशिया कप के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर गोरा बैटिंग कोच था, उसने वो भी नहीं चल के दिया। एक चीज़ है, अगर मैं खुद से ही सही नहीं होना चाहूँ तो चाहे कोई भी आ जाए, डॉन ब्रैडमैन कब्र से उठकर आ जाए मुझे सिखा दे, मैं खुद सही नहीं होना चाहता तो डॉन ब्रैडमैन क्या कोई भी आ जाए, सचिन तेंदुलकर आ जाए, ब्रायन लारा आ जाए, कुछ भी समझा दे, मुझे सही नहीं होना होगा तो मैं नहीं होऊंगा। यही पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का वो है मसला है, नहीं सीखना चाहते, नहीं सही होना चाहते, आराम तलब हो गए हैं। जैसे कि पहले ज़माने में होता था कि लोग जो है वो प्रैक्टिस इतनी करते थे कि उनका जो है बैट पैच जो है वो प्रैक्टिस के अंदर ही निकल जाता था और अगली सीरीज़ के अंदर अब बैट पैच जो बाबर आजम के ऊपर आया हुआ है वो मुसलसल प्रैक्टिस। अब बाबर आजम की फिटनेस देखकर कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि ये ग्राउंड के 5-6 चक्कर या 7 चक्कर लगाता होगा, नहीं लगाता, बिल्कुल नहीं लगाता। गर्दन इमामुल हक की, बाबर आजम की ज़रा आप देखें। अब हमने ख़राब कर दिया है उसको भी ख़राब कर दिया है कि इमामुल हक को भी और अब्दुल्ला शफीक को भी। तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। अगर इस हवाले से कोई और आपके पास चीज़ है, कोई बताने वाली बात है, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर आकर और मेरी इस्लाह कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।